नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हुई है। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, ट्रांसफर हुए। 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है तबादलों के पीछे की कोई मुख्य वजह? देखिए, बिल्कुल चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार अधिकारियों की जमावट, या ये कहें कि निर्वाचन आयोग के जो आदेश थे उसके अनुसार लगातार ट्रांसफर जारी है। उसी क्रम में आज 9 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें से 6 कलेक्टर बदले गए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उसमें से दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और इसके अलावा आगरमालवा और अलीराजपुर है। तो ये जिस तरीके से 9 ट्रांसफर हुए, ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से हाल ही में निर्वाचन आयोग ने भी आदेश जारी किए थे कि जिन अधिकारियों को एक ही जिले में रहते हुए 3 साल या उससे अधिक का समय हो गया, ऐसे अधिकारियों को तबादला किया जाना है। तो उसी क्रम में ये तबादले माने जा सकते हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां ग्वालियर शहर में आज तीसरा हत्याकांड हुआ। 19 साल की छात्रा को गोली मार दी गई। सहेली के साथ स्कूटी से जा रही थी छात्रा और उसको गोली मार दी गई। बाइक सवार 3 युवकों ने छात्रा को गोली मारी है। माधोगंज थाना के मैस्कॉट हॉस्पिटल रोड की घटना है। 19 साल की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जयरोग अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस बाइक सवार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई। एक्टिवा में जा रहे थे, उस पे 3 लड़के एक स्प्लेंडर गाड़ी पे आया, गोली चला के चला गया। तो एक बच्ची का मृत्यु हुआ है, 19 साल का है। अभी जहेज में बॉडी रखा है। वो अभी क्लियर नहीं है कि क्या है इसका मोटिव क्या है, वो वजह क्लियर नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, जो फायर किया है उसको हम ढूंढ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर शहर में तीसरा हत्याकांड, पुलिस के सामने चुनौती, कहीं न कहीं कार्यशैली पर भी सवाल। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं उसकी तीसरी तस्वीर सामने आई है। आज ग्वालियर में ही एक साथ एक के बाद एक 3 मर्डर सामने आए हैं। अभी रात के वक्त की ये घटना सामने आई है, जहां माधोगंज थाना क्षेत्र के मैस्कट रोड इलाके में ये वारदात हुई है, जहां स्कूटर से अपनी सहेली के साथ जा रही 19 साल की छात्रा अक्षिया को गोली मार दी गई है। और पुलिस के मुताबिक जो हमलावर थे वो 3 लोग थे, एक बाइक पर सवार होकर आए थे। इन्होंने गोली मारी है कट्टे से और उसके बाद ये फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने छात्रा को ऑटो के जरिए अस्पताल भेजा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए नाकेबंदी कर रही है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक इसके पीछे भी प्रेम प्रसंग की आशंका जताई है पुलिस ने, लेकिन अब पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें जो बदमाश हमलावर उनकी शिनाख्त हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये छात्रा को जानते थे जिस तरह से हमला किया गया। जी सुशील, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 27 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी हुए हैं। 3 साल से अधिक एक स्थान पर जमे अधिकारी बदले गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 27 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी हुए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में। देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे अधिकारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे थे, 3 साल से अधिक वक्त का समय हो गया, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
और जिस तरह से पहले भी तबादले होते रहे हैं, तो अब चुनाव की तैयारियां भी हैं और इसी बीच 27 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है और उन्हें नए स्थानों पर पदभार ग्रहण करने के आदेश जारी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर जो अधिकारी जमे हुए थे उनका तबादला है, ताकि निष्पक्ष निर्वाचन की जो कार्य है वो संपन्न हो सके। और इस बीच एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी इसे कह सकते हैं। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कबरदासी खबर, नंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर बोले हैं नंद कुमार साय। कहा है धर्मांतरण कौन कर रहा है, कहां से आए ये लोग, समाज और सरकार को चिंता करनी चाहिए। धमतरी के पास 58 गांव के लोग धर्मांतरित हुए। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चिंता का विषय है। नंद कुमार साय का ऐसा कहना। धर्मांतरण किसी तरह से सही नहीं है, उनका ये भी कहना है। नंद कुमार साय ने आगे कहा, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार। कहीं से अच्छा नहीं है, इसके रोका जाना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से कौन लोग आए हैं और इतनी सारी बड़ी संख्या में लोग अपने मूल जो आराधना का तरीका है उसको बदल रहे हैं, ये अत्यंत चिंता का विषय है। इस पर मैंने समझ पूरे समाज को भी और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। इसका परिणाम मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। धर्म मानने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह से लाट में बड़ी संख्या में मुझे जानकारी मिली है कि धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू लोग ईसाई हो गए, कोई साहू चर्च बना ली। ये बहुत चिंता का विषय है। तो धर्मांतरण को लेकर मुखर हुए हैं नंद कुमार साय, जो कि कुछ ही समय पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था नंद कुमार साय ने। धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है समाज और सरकार को चिंता करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण हो रहा है वो चिंता का विषय है। धर्मांतरण किसी भी तरह से सही नहीं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनीष मिश्रा, जुड़े हुए हैं फोन पर। मनीष, नंद कुमार साय ने धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर की। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी का ये पुराना एक मुद्दा रहा है धर्मांतरण प्रमुख, और वर्तमान में जो है धर्मांतरण का मुद्दा हावी है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में बना रही है और कहीं न कहीं इसमें नंद कुमार जो साय का ये बयान है वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं कि धर्मांतरण को लेकर उन्होंने सवाल तो उठाए ही हैं, इसके अलावा उन्होंने धमतरी जिले का उदाहरण देकर कहा कि वहाँ 58 गाँव के लोग जो एक समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके द्वारा जो है धर्म परिवर्तन किया गया है, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय। इसमें समाज के लोगों को भी चिंता करने की जरूरत है। इसके अलावा जो सरकार है उसे भी ध्यान देना चाहिए। और जो सही मामले आते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं, किसी लालच पे कर रहे हैं। धर्म, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह से लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना सही नहीं है। और इस पर जो है जांच होनी चाहिए और जांच होने पर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। सियाचिन में फंसे हैं शिवपुरी के तीर्थयात्री। लेह सियाचिन बॉर्डर पर फंसे हैं 12 तीर्थयात्री। शिवपुरी आने से पहले टापू पर फंसे लोग। लैंडस्लाइड और बर्फबारी से रास्ता बंद हो गया। 3 दिन से फंसे हैं यात्री। राशन भी अब खत्म होने की कगार पर। जो सीपी से बिलोंग करते हैं, हमारी संख्या 12 है। 2 गाड़ियों से है ना, हम बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हुए घूमने ले गए थे। वहां से यहाँ सरचू में आके और दोनों तरफ से ना सड़क बंद होने की वजह से 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें इस स्थान से निकाला जाए। लेह और हिमाचल के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं हम 12 लोग। यहाँ गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यहाँ से दोनों साइड से रास्ते ब्लॉकेज है। अब प्रशासन या BRO के माध्यम से प्रशासन हमारी कोई मदद कर सकता है, कृपया करके मदद करें। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक ली थी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई है। बैठक में NP प्रजापति और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे और सर्वदलीय बैठक खत्म हुई। मॉनसून सत्र से पहले राजधानी भोपाल में सर्वदलीय बैठक हुई थी।
विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। सत्र को परस्पर सहयोग से और चर्चा के माध्यम से चलाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है, इसलिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी, माननीय गिरीश गौतम जी जो सम्मानित अध्यक्ष हमारे रहे हैं, उन दोनों कार्यकाल की भी चर्चा इसमें होगी। दोनों पार्टियों ने हम जो मुद्दे रखेंगे सरकार उन पर अपने बड़ा दिल दिखाते हुए चर्चा कराएगी और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण नियमों के अनुसार जो नियम प्रक्रिया उसके तहत मुद्दे उठा क्या मुद्दे रखे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। कल शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे और इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी होगा। अमित शाह करीब 5 बजे 5 घंटे तक राजधानी भोपाल में रुकेंगे। कल से विधानसभा का मानसून सत्र होने की वजह से बीजेपी के तमाम विधायक भोपाल में ही मौजूद रहेंगे। अमित शाह का ये दौरा अचानक ही तय हुआ है। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कमलनाथ के आवास पर सभी कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे और रणनीति बनाई है आने वाले मानसून सत्र को लेकर कि किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरेगा विपक्ष। तो विपक्ष ने कमलनाथ के निवास पर रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद थे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और रणनीति बनी है आने वाले मानसून सत्र को लेकर कि किन किन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। सीएम शिवराज ने इंदौर में लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में बहनों को हर महीने 3,000 की राशि दी जाएगी। सीएम ने धार में भी लाडली बहनों से संवाद किया और आमदनी 10,000 महीना करने का भरोसा दिया। प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को सीएम शिवराज ने बड़ा तोहफा दिया। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी की। सुपर कॉरिडोर पर आयोजित कार्यक्रम से पहले इंदौर में सीएम ने रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में बहनों को 3,000 की राशि हर महीने दी जाएगी। बहनों के खाते में अभी तो 1,000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1,500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2,000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2,500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंततः 3,000 रुपया महीना करूंगा। इंदौर के कार्यक्रम के बाद सीएम धार पहुंचे और यहां मोहनखेड़ा में लाडली बहना सेना सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने लाडली बहना सेना को शपथ भी दिलाई और भरोसा दिलाया कि उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए सरकार काम करती रहेगी। अगला टारगेट अपना केवल 3,000 रुपया नहीं है, मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हर महीना कम से कम 10,000 रुपया आमदनी बहनों की होनी चाहिए। 10,000 रुपया महीना। लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी हो चुकी है। योजना को जानकार चुनावी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव में हुई हिंसा पर कहा कि बंगाल में अराजकता का राज है। बंगाल सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। वहीं प्रियंका के दौरे पर निशाना साधा, कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी।
बंगाल में अराजकता का राज है। बंगाल सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है और वहाँ की सरकार एक तौर से अकर्मण्य बनी हुई है। जब भी चुनाव होता है तो वहाँ हिंसा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा देखिए दरअसल क्या है, प्रियंका गांधी कोई आज तो कांग्रेस में आई नहीं है कि एकदम कोई क्रांति आ जाएगी। वो तो कांग्रेस में पहले भी थी और जितने चुनाव हुए हैं सब चुनावों में वो काम करती हैं। तो पहले भी जो हश्र हुआ है वैसे ही हश्र होता रहेगा मध्य प्रदेश। बढ़ते टमाटर के दाम को लेकर सिवनी में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी टमाटर खरीदने के लिए लोन मांगने बैंक के दरवाजे पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी टमाटर खरीदने के लिए सिवनी के महाराष्ट्र बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचे थे और ब्रांच मैनेजर से टमाटर खरीदने के लिए लोन की मांग की। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते कई जिलों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज काम बंद कर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इनकी मांगों में उच्च स्तरीय वेतनमान लागू करने, ग्रेड, पुरानी पेंशन, बहाली सहित अन्य मांगें शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आगरमालवा जिला अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए। रतलाम के एक मदरसे में एक शिक्षक की बेरहमी सामने आई है। सबक याद नहीं करने पर शिक्षक ने मासूम को पीट दिया कि शरीर पर चोटों के निशान आ गए। पीड़ित बालक मदरसा का रहने वाला है। पिटाई के बाद मासूम के परिजन भी मदरसे पहुंचे, जिम्मेदारों को जमकर लताड़ता। सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विरियागढ़ी रतलाम में स्थित गोसिया गरीब नवाज में अध्ययनरत मंसूर के एक 10 वर्षीय बालक के साथ हुई पिटाई उसमें दिखाई जा रही थी। इसमें हमारे द्वारा संज्ञान लेते हुए जो आरोपी हाफिज है तौफीक पिता अकबर खान, उसके विरुद्ध मदरसे के सदर की तरफ से मारपीट गाली। अशोकनगर के नई सराय में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को रात के 1 बजे मंदिर में बुलाया, गोली मार दी, हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक ने लड़की के पिता को फोन कर बताया और कहा कि मैंने खुद को भी गोली मार दी है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में 2000 के नोट बंद होने वाले हैं और इसके साथ ही ऐसे कई जालसाज एक्टिव हो गए हैं जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भोले भाले ग्रामीणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एक मामला बैतूल से सामने आया, जहां राजस्थान के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।